तो जब मैं छोटी-सी थी ऐसे ही नॉर्मल घर में नॉर्मल फैमिली में मेरा एक छोटा भाई था, मैं थी। तो मैं भी स्कूल जाती थी, अगरतला में थे हम लोग तब माय फादर वाज़ वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी उनकी। अ, वहाँ पे स्कूल टीचर्स ने डिस्कवर किया कि मैं अच्छे से काम नहीं कर रही हूँ। काम मतलब कॉपी नहीं करती हूँ बोर्ड से और मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है और तो उन्होंने उसके लिए मेरे को काफ़ी करेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन फिर उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया दैट देयर इज़ समथिंग डेफिनिटली रॉन्ग। तो फिर उस टाइम डिस्कवर हुआ कि दैट आई हैव अ मेजर आई प्रॉब्लम। मतलब मुझे हार्डली दिखता था, बहुत ही कम। ओके। And because I was all the time all the time with my parents and everybody in the family, तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं था पर मैं डरती बहुत थी। आई वाज अ वेरी स्केर्ड चाइल्ड क्योंकि ऑब्वियसली आपको चलना है, आपको आगे दिख ही नहीं रहा है तो आप कैसे चलोगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग तो चल रहे हैं, बाकी बच्चे तो दौड़ रहे हैं, देन आई हैव टू आल्सो गो ना। मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद मी। आई नेवर न्यू कि कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं भी ओके। उनकी पैरों की आवाज सुन के और उनके साउंड सुन के एंड कभी झलक दिख जाती थी बच्चों की तो आई यूज्ड टू रन विद देम, प्ले विद देम। So that was my journey before my blindness was discovered. तो उसके बाद जब मेरी ब्लाइंडनेस डिस्कवर हुई और उसके बाद तो शायद अभी मैं वापस मुड़ के देखती हूँ और कई बार मैं सोचती हूँ कि मुश्किलों ने, चैलेंजेस ने मुझे छोड़ा ही नहीं, मेरे पीछे ही रहे, मेरे साथ ही रहे, मेरे सबसे बड़े साथी ही चैलेंजेस रहे। और उसके बाद मैं नॉर्मल स्कूल में ही रही, मेन स्ट्रीम स्कूल में ही थी। फिर मैं लोरेटो कॉन्वेंट में दिल्ली में आ गए तो वहाँ पे लोरेटो कॉन्वेंट में मैं थी। सो वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय ब्लाइंडनेस। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों क्यों किया उन्होंने, बिकॉज़ तब तक मैं टाइपराइटर सीख गई थी, नॉर्मल टाइपराइटर ही सीखा था मैंने। उन दिनों में कोई ऐसे एनजीओज़ भी नहीं थे, उन दिनों में ऐसे कोई गाइडेंस भी नहीं था हम लोग के पास, मेरे पेरेंट्स के पास कि वो क्या करें, कहाँ जाएँ। बस ब्लाइंड स्कूल था एक दिल्ली में लड़कियों के लिए और उन्होंने भी मुझे हॉस्टल में जमा मतलब हॉस्टल में रखने से मना कर दिया था। बेसिकली डे स्कॉलर बनाने से सॉरी मना किया था। वो बोल रहे थे कि भई इसको हॉस्टल में छोड़ो, तो दिल्ली में ही थे मेरे पेरेंट्स। माय मदर सेड कि मैं आपको रोज़ इसको ले आऊँगी, ले जाऊँगी शाम को एंड आई डोंट थिंक आई वांट टू कीप हर इन द हॉस्टल बिकॉज़ हॉस्टल और स्कूल की कंडीशन बहुत ही खराब थी। तो दे जस्ट रिफ्यूज़्ड, तो मेरी एजुकेशन काइंड ऑफ रुक गई और बाकी और किसी स्कूल ने मुझे लिया नहीं। तो आप सोच लीजिए मतलब 8वीं मुश्किल से पास की रिपोर्ट मुझे मिल गई थी। दैट्स एग्ज़ैक्टली वेयर माय एजुकेशन स्टॉप्ड, फॉर्मल एजुकेशन। और उसके बाद आई वाज़ सो upset and so angry and so probably depressed कि मुझे बोला मेरे को मम्मी बोलते भी थे कि तो ठीक है प्राइवेटली कर लो, एग्जाम दे लो क्लास 10 का 12 का। तब तक फिर 12 भी शुरू हो गई थी। बट आई रिफ्यूज, ऐसे मुझे करना ही नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं है। आई जस्ट मुझे पढ़ना ही नहीं है, कितना भी समझा लो मुझे पढ़ना ही नहीं है बिकॉज आई सेड और आपको बताऊं मेरी हॉबी पढ़ना लिखना और सीखना है आज भी। आई लव रीडिंग, आई लव राइटिंग एंड आई लव लर्निंग। लर्निंग इज माई हॉबी। तो ऐसे करते हुए मेरा बचपन बीता और फिर मुझे सितार सिखाने में लगा दिया गया क्योंकि लोगों ने एडवाइस किया कि अच्छा जितने भी ब्लाइंड हैं उनको ना एक गिफ्ट मिलता है भगवान से कि उनको संगीत गिफ्ट में मिलता है। ठीक है, ऊपर वाला अगर एक सेंस ले लेता है तो एक और देता है, तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं म्यूजिक में, आप इसे म्यूजिक सिखाओ। तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने मुझे म्यूजिक सिखाने के लिए बोला लेकिन मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस था ही नहीं। मैंने बोला नहीं मैं गाना तो सीखूंगी नहीं, मुंह तो खोल नहीं सकती, बात भी नहीं करती थी मैं। ओके। आई वाज अ वेरी क्वाइट चाइल्ड। लगता वेरी नहीं है आपसे बात करके। बिल्कुल नहीं लगता है। एब्सोल्युटली आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट एंड अ वेरी स्कैर्ड एंड अ वेरी डिप्रेस्ड क्वाइट चाइल्ड। तो मैंने कहा नहीं गा तो मैं सकती नहीं हूँ, तो मैंने फिर सितार चुना। तो फिर सोचा कि सितार सीखूंगी, पंडित रविशंकर जैसे बनूंगी तो शायद दुनिया फिर समझेगी कि मैं, मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है, मैं उतना अच्छा बजाऊंगी कि कल को सारी दुनिया देखेगी कि हाँ मैं ऐसे यूजलेस नहीं हूँ, मुझे स्कूल से बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी। तो ये सपना लेके आगे बढ़ी।